हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लिंग्विस्टिक का टॉपिक। पहला टॉपिक जो है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड इन लिंग्विस्टिक, जो कि हमारे इंडिया में डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती है लिंग्विस्टिक से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ लिंग्विस्टिक इन इंडिया। तो लिंग्विस्टिक इन इंडिया फेसेस अलग अलग डिफरेंट सेवरल challenges that impact its development, research and application across various linguistic diversity। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट challenges की वजह से क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आ रहा है, रिसर्च में अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और उसका जो एप्लीकेशन है वो भी हमें बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है अक्रॉस वेरियस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, एक बार स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट भाषाएं बोली जाती है। कुछ तो इतनी सारी भाषा तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही काउंट हो जाती है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ होम टू अ वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विथ ओवर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो 22 तो हमारी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी भाषाएं हमारे इंडिया में बोली जाती है। एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स, तो अलग अलग बोलियां अलग अलग जगहों के हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे कि डायलेक्ट की अगर हम बात करें तो वी कैन से बुंदेली हो गया, बघेली हो गया, तो और क्या, कोंकणी हो गया। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट आप देखोगे कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग डायलेक्ट्स यूज़ होते हैं। दिस डाइवर्सिटी पोजेस चैलेंज इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह से प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। ठीक है, जो भी एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, जो ख़त्म होने के एंड पे आ चुकी है, उसको प्रिजर्व करने में भी दिक्कत आ रही है। एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विलिज्म, तो बहुत सारी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है उसे प्रमोट करने में भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। Endangered languages. Many languages in India are endangered due to factors such as language shift. तो इंडिया में बहुत सारी आप देखोगे कि लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड होती चली जा रही है। रीज़न क्या है उसका? सबसे पहला जो मेजर रीज़न है दैट इज़ लैंग्वेज शिफ्ट। हम एक लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज की तरफ स्विच हो जा रहे हैं। जैसे आज की टाइम पे अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश प्रोमिनेंट भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, फिर अर्बनाइजेशन, लोग अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। एंड कल्चरल एसिमिलेशन। ठीक है, तो मेजर जो माइनर प्लेस के लोग होते हैं वो क्या मेजर कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो माइनर कल्चर अपना छोड़ के वो मेजर कल्चर को जो अडॉप्ट कर लेता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कल्चरल एसिमिलेशन। तो ये सारी रीज़न की वजह से हम क्या देख रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रही है जो लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस है। लिंग्विस्टिक फेस चैलेंजेस एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड reviving, that is revitalizing these endangered language before they disappear। तो इनको रिवाइव करने में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड एजुकेशन। तो लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इज़ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। हाउएवर, efforts to standardize regional languages and dialects often face resistance and lack of consensus among speakers and policy makers। तो जो भी रीजनल लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स है उसे स्टैंडर्डाइज करने में प्रॉब्लम फेस करिए। क्यों? क्योंकि सबकी सहमति नहीं आ रही। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो प्रॉपर सहमति नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कंसेंसस का लैक हो रहा है। देन वी हैव लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहे हैं, पॉलिसी एंड प्लानिंग में। तो इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है, विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो हमने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो देखी है, तो हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज किए अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। हाउएवर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसीज, promotion of linguistic diversity and equitable access to education and regional language remains contentious issues। तो अगर इनका प्रॉपर क्या इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा पॉलिसीज़ का, ठीक है,
जो लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो लैंग्वेजेस को प्रमोट करना वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, सबको एक तरह की एजुकेशन रीजनल लैंग्वेजेस में मिल जाए, ये सारे मुद्दे जो क्या है, ये सारे मुद्दे एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही कंटेंशियस इश्यूज है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड रिसोर्सेज। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च इन इंडिया। तो हमारी अगर लिंग्विस्टिक रिसर्च की बात करें तो हमारे पास इतने प्रॉपर फंड नहीं है या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम इस पर रिसर्च अच्छे से कर पाएँ। दिस हिंडर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ऑन ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, सिमेंटिक, सोशल लिंग्विस्टिक अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो प्रॉपर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडिंग नहीं होने की वजह से हम क्या प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, सिमेंटिक, सोशल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंग्विस्टिक राइट्स एंड आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या है कि कंट्री में एक जो पर्टिकुलर एरिया है वो एक तरह की लैंग्वेज बोलता है, उसी को माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ऑफन फेस चैलेंजेस इन असर्टिंग देयर लिंग्विस्टिक राइट्स, preserving their cultural identity and accessing educational and administrative services in their native languages। तो जो minorities है, जो linguistic minorities है, उनको भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। कैसी प्रॉब्लम्स? तो उनके जो राइट्स है, जो लिंग्विस्टिक राइट्स है उसके रिलेटेड या फिर कल्चर, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशनल और सर्विसेज उनको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में नहीं मिल पा रही है, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसेस फर्दर एग्जासर्बेट दीज चैलेंजेस। तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड बायसनेस है या फिर जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये सारे चैलेंजेस को, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अभी हम एआई की बात करके आए, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह की बात करें, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक की। तो वाइल एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक, हम क्या देख रहे हैं कि एडवांसमेंट तो हो रही है टेक्नोलॉजी में या फिर कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक, कैन एड इन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसलेशन। प्रिजर्व करना, ट्रांसलेट करना या डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन चाहिए ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का, टू एनहांस, ताकि हम जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ है उसे बढ़ा पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ अक्रॉस लैंग्वेजेस, ताकि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक में। तो कोऑर्डिनेशन अमंग लिंग्विस्ट्स, language experts, policy makers and communities is often lacking, leading to fragmented efforts in language documentation, revitalization and promotion। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपस में ही लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। कौन कौन? लिंग्विस्टिक्स हो गए या फिर जो एक्सपर्ट्स है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो पॉलिसी बनाते हैं वो, और जो कम्युनिटी है, ये आपस में ही इनके एफर्ट्स क्या है वो लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्रैगमेंटेड टूटे हुए एफर्ट्स जो हैं, पार्ट बाय पार्ट जो एफर्ट्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, रिवाइव करने में एंड प्रमोशन करने में लिंग्विस्टिक्स की। कोलाबोरेटिव एफर्ट्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर कोई पॉलिसी बनानी है इसके रिलेटेड या उसे इम्प्लीमेंट करनी है, प्लानिंग प्रॉपरली करनी है, तो उसके लिए कोलाबोरेटिव इफेक्ट होना ज़रूरी है, ना कि फ्रैगमेंटेड इफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड लैंग्वेज शिफ्ट। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? लैंग्वेज शिफ्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स डोमिनेंट लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश एंड हिंदी इन अर्बन सेंटर्स। तो ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि लैंग्वेज में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज में शिफ्ट देखने को मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज को छोड़कर लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? दूसरी लैंग्वेजेस में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड प्रीडोमिनेंटली जो देखने को मिल रही है लैंग्वेजेस, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि अर्बन सेंटर्स में बोली जाती है। दिस थ्रेटन्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो हमारी तरह तरह की जो लैंग्वेजेस है उस पर एक थ्रेटनिंग आ रही है, मतलब वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। एंड पोजेस चैलेंजेस फॉर मेंटेनिंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन रूरल एरियाज। तो इन सब की जो लैंग्वेज शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रही है, जो इंडिजिनस जो
रूरल एरियाज़ में भाषाएं बोली जाती है, उसे मेंटेन करना, उसे प्रिजर्व करने में बहुत मुश्किलें फेस करने को मिल रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज interdisciplinary collaboration. There is a need for greater interdisciplinary collaboration between linguistics, anthropologists, educators, policymakers, and community leaders to address complex linguistic issues, promote language diversity and ensure inclusive language policies. तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेशन मतलब अलग अलग डिसिप्लिन से कोलाबोरेशन होना ज़रूरी है ताकि हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बढ़ा पाए। तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेशन किसके किसके बीच में होना चाहिए? जो लिंग्विस्टिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एजुकेटर्स है, जो पॉलिसी मेकर्स है, कम्युनिटीज़ है, ताकि जो भी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सकें और लैंग्वेज डाइवर्सिटी को इंक्रीज करें एंड इंश्योर क्या करें, इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसीज़। तो लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो भी बनाए उसे सब में सब लोगों को इंक्लूड किया जाए, ना कि किसी को ऊपर किसी को नीचे, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ऐसी लैंग्वेजेस पॉलिसीज़ लेकर आए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन लिंग्विस्टिक। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कंक्लूजन क्या है? एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कंसर्टेड एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? कोलाबोरेटिव इफेक्ट से ही हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो कंसर्न इफेक्ट्स है कहाँ से आने चाहिए? गवर्नमेंट एजेंसीज से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं एंड सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज पॉलिसीज़, जो भी लैंग्वेजेस पॉलिसीज़ है उनको मजबूत बनाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो एजुकेशन है उसे क्या करो, प्रमोट करो, सपोर्ट करो लिंग्विस्टिक रिसर्च। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंग्विस्टिक से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए, उतना फंड्स, उतने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे प्रोवाइड होने चाहिए। एंड एम्पावरिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी पावर दिया जाए। ठीक है, उनके जो राइट्स है उनको भी हक दिया जाए कि वो अपने राइट्स को, लिंग्विस्टिक राइट्स को प्रिजर्व करके रखें। ये सारे एसेंशियल स्टेप्स होंगे टुवर्ड्स प्रिजर्विंग इंडियाज़ रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम अपने जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमारे कंट्री का जो रिच हेरिटेज है लिंग्विस्टिक से, उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं एंड फोस्टर कर सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब सबको मिलाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर हम सारे डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। हमने प्रॉब्लम सारी डिटेल में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ब्रांचेस है लिंग्विस्टिक्स के, वो सारी चीज़ें हम कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।